बहुत पहले 3 पिगलेट्स अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। समय आ गया था कि अब वो घर छोड़कर अपनी जिंदगी खुद बसाएं। उनकी माँ ने उन तीनों को अपने पास बुलाया। मेरे बच्चों, अब समय आ गया है कि तुम दुनिया देखो, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। भूलना मत, तुम चाहे जो भी करो उसे पूरे दिल से करना। जिंदगी जीने का ये सबसे सही तरीका है। थोड़ी सी उदासी और थोड़े से उत्साह के साथ अपनी माँ से मिलके तीनों पिगलेट्स निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक जमीन मिली जहां वो अपने घर बना सकते थे। सबसे छोटे पिगलेट ने घास से अपना घर बनाने की सोची। उसे लगा फटाफट आसानी से ये घर बन जाएगा तो खेलने को बहुत समय मिलेगा। छोटे का घर एक दिन में बन के तैयार हो गया। उसने अपने भाइयों को बोला, देखो, मेरा घर बन गया। बड़े पिगलेट ने घर देख के बोला, अरे, ये घर तो बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं है। हम भेड़ियों से कैसे बचेंगे? छोटे ने बड़े की बात को रफा दफा कर दिया। टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। बाद में मत कहना कि किसी ने बोला नहीं। मंझले पिगलेट ने अपना घर लकड़ी से बनाने की सोची। जंगल से डालियां इकट्ठा करके वो अपने काम में जुट गया। तीसरे दिन मंझले का घर बन गया। ये घर घास वाले घर से तो ज्यादा टिकाऊ था। बड़े ने उसके घर को देख के बोला, तूने बड़ी मेहनत से बनाया है इसे। बड़ा सुंदर घर है ये, पर क्या हम इसमें भेड़िए से बच पाएंगे? मंझले ने बोला, बिल्कुल सुरक्षित है, क्यों टेंशन लेते हो? बाद में मत कहना कि किसी ने बोला नहीं। छोटे और मंझले जब अपने अपने घर में मजे कर रहे थे, बड़े अपना घर बनाने में जुटा था। वो ईंट पत्थरों से अपना घर बना रहा था। बाकी दोनों को लग रहा था वो बेकार ही इतना काम कर रहा था। वो बस खेल कूद के समय बिता रहे थे। जब हमारी तरह झटपट घर बन सकते हैं तो इतनी मेहनत क्यों? ही कितना डरता है ये। बड़े ने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। पूरे 7 दिन लग के उसने अपना घर शानदार और मजबूत बनाया। अगले ही दिन एक भूखा भेड़िया उनके इलाके में आया। उसे घास का घर दिखा तो वो रुक गया। छोटा सोफे में बैठा आराम कर रहा था। भेड़िए ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। नहीं खोलोगे तो 2-4 फूंक से घर तोड़ दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरा घर टिकाऊ है। भेड़िए ने जोर से अपने मुंह से सांस छोड़ी और घर टूट गया। पर छोटा जैसे तैसे भाग निकला और दौड़ता हुआ मंझले के लकड़ी वाले घर में पहुंचा। उसके दरवाजा खटखटाते ही मंझले ने दरवाजा खोला और छोटा अंदर छुप गया। जल्दी बंद करो दरवाजा, भेड़िया आ जाएगा। घबराओ मत, इस घर में वो नहीं आ सकता। तभी भेड़िया वहां पहुंचा और उसने आवाज लगाई, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। नहीं खोलोगे तो 2-4 फूंक से घर तोड़ दूंगा। कुछ नहीं कर सकते तुम। भेड़िए ने जोर से अपने मुंह से सांस छोड़ी और घर फिर से टूट गया। जैसे तैसे दोनों भाई वहां से निकल के बड़े के घर पहुंचे। बड़े, भेड़िया पीछे पड़ा है, क्या करे? बड़े ने उन्हें भरोसा दिलाया, टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर में वो भूखा भेड़िया यहाँ भी आ पहुंचा।
दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। नहीं खोलोगे तो 2-4 फूंक से घर तोड़ दूंगा। कोशिश भी मत करना, कुछ नहीं कर पाओगे। भेड़िए ने गुस्से में जोर से अपने मुंह से सांस छोड़ी, पर वो घर हिला भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक ईंट भी नहीं हिला पाया वो। थक हार के उसने एक दूसरी तरकीब सोची। घर के ऊपर एक चिमनी थी, वो उस पे चढ़ने लगा। उसे चढ़ता हुआ देख उसे अंदर आने से रोकने के लिए बड़े ने फायर प्लेस में आग शुरू कर दी और एक पानी का बर्तन उस पे रख दिया। भेड़िया चिमनी के ऊपर पहुंचा और नीचे जाने लगा और सीधे उबलते हुए पानी में गिर गया। अरे बचाओ, जल गया रे, अरे बचाओ। भेड़िए को हराकर पिगलेट्स खुशी से एक दूसरे के गले लगे। तीनों भाई अगले दिन अपनी कहानी सुनाने के लिए माँ के पास गए। छोटा सबसे पहले बोला, आपने सही कहा था, जो भी काम करो पूरे दिल से करो, दिल लगा के करो तो कामयाबी मिलेगी। उस दिन से छोटे और मंझले ने आलस छोड़ दिया, बड़े की तरह मेहनत करने लगे और हंसी खुशी जिंदगी जीते रहे। एक जंगल में एक बदसूरत चूहा रहता था। वो उस मामले में भेड़िया, लोमड़ी और खुद से भी बहुत डरता था। अगर हवा बहती है और पेड़ की शाखा टूट जाए तो वो उस छेद के चारों ओर देखता था जहां वो छिप सके। इसी वजह से सभी छोटे जानवरों ने उसका मजाक उड़ाया था। वो कितना डरा हुआ है। तुम हवा से भी डरते हो? तुम बहुत डरे हुए हो। तुम बहुत डरे हुए हो। तुम बहुत डरे हुए हो। एक दिन चूहा अच्छे से तैयारी करके जंगल के राजा शेर से मिलने गया। शेर ने अभी अभी खाना खाया था और वो अपनी गुफा के सामने एक झपकी ले रहा था। चूहे ने कौन सी योजना बनाई होगी ये जानने के लिए उसके दोस्त बहुत उत्सुक थे। चूहे ने शेर की पूंछ पर चढ़ना शुरू कर दिया। वो शेर की पीठ पर भी चढ़ गया। अपने चेहरे पर एक बहुत ही आत्मविश्वास के साथ उसने अपने दोस्तों को एक पोज भी दी। हालांकि वो बहुत डर गया था, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा था। उसी समय शेर जाग गया और जैसे ही उसने फर को हिलाया, चूहा नीचे गिर पड़ा। चूहा और शेर दोनों की नजरें मिली। अन्य सभी जानवर बहुत चिंतित थे। अरे बाप रे, अब शेर चूहे को निकल जाएगा। वाह, क्या हिम्मत है, क्या साहस है। तुम मेरी पीठ पर क्या कर रहे हो? जंगल के राजा, कृपया मुझे खाइए मत। मैं तो सबसे ज्यादा डरा हुआ हूँ और सबसे ज्यादा कमजोर भी हूँ। मेरा जीवन तो भय से ही गुजर रहा है। अगर पेड़ से पत्ता भी गिरे तो भी मैं डर जाता हूँ। मैं इससे तंग आ गया हूँ, मुझे इस डर से छुटकारा चाहिए। आप तो इस जंगल के राजा हैं, आपकी सिर्फ एक गर्जना से ही सारे जानवर डर जाते हैं। क्या आप मुझे अपनी शरण में लेंगे?
शेर ने चुपचाप चूहे को सुना। चूहा सोच रहा था कि शेर का जवाब क्या होगा। पर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मुझे सिर्फ एक कारण बताओ कि मैं तुझे क्यों ना खाऊं। आपकी मदद वापस आ जाएगी, मैं वादा करता हूँ। शायद एक दिन मैं आपकी मदद करूँगा। जैसे ही चूहे ने अपनी बात पूरी की, शेर इस तरह दहाड़ा। आओ, एक छोटे से चूहे हो तुम मेरी क्या मदद करोगे? आओ। लेकिन उसके सामने छोटे से चूहे को कपकपाता देख शेर ने उसे ना खाने का फैसला किया। भगवान का शुक्र है मेरा पेट भरा हुआ है, अब मेरे सामने से चले जाओ। चूहा वहां से भाग निकला। दूर से जो कुछ भी हो रहा था उसे देखकर चूहे के दोस्त वास्तव में आश्चर्यचकित थे। कुछ समय बीत चुका था। शेर को भूख लगी और उसने जंगल में चारों ओर घूमना शुरू कर दिया, लेकिन वो शिकारी के जाल को नहीं देख सका और पकड़ा गया। वो एक बड़े से जाल में हवा में लटक रहा था। उसने जाल से मुक्त होने की कोशिश भी की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। वो जंगल का राजा था, इसलिए अगर वो मदद के लिए चिल्लाता तो वो अपमानित होता, और अगर शिकारी सुनेंगे तो तेजी से लेने आ जाएंगे। ये सब सोचकर उसने इंतजार करना शुरू किया। इस बीच जंगल के अन्य जानवरों ने शेर को देखा, लेकिन किसी ने भी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं की। वहां से गुजरते हुए चूहे ने देखा और उसकी मदद करने का फैसला किया। वो सीधे उसके पास चला गया। उसने शेर की लंबी पूंछ पर चढ़ना शुरू कर दिया और जब वो जाल पर पहुंचा तो उसे चबाने लगा। उसी समय बनी भी वहां आ पहुंचा। अरे दोस्त, जल्दी करो, शिकारी आ रहे हैं। अन्य जानवर जो चारों ओर इकट्ठा हुए थे अचानक शिकारी का शब्द सुनकर वहां से भागने लगे, पर चूहा दृढ़ता से चबाता रहा। अंत में जाल अलग हो गया और शेर गिर गया और वहां से दूर चला गया। चलो मेरी पीठ पर बैठ जाओ, हम यहाँ से निकल चलते हैं। चूहा शेर की पीठ पर कूद गया और वे वहां से चले गए। फूली सांस के साथ दोनों गुफा में पहुंचे। शेर ने नीचे घुटने टेके और चूहा कूद गया। जब तुमने मुझे बताया था कि एक दिन तुम मेरी मदद करोगे तो मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। मुझे लगा तुम एक छोटे से चूहे हो जिसका कोई उपयोग नहीं है, लेकिन आज तुमने मेरी जान बचाई। धन्यवाद। इसकी कोई जरूरत नहीं है महाराज। अब तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। असल में तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम एक साहसी चूहे हो। अगर मैं जंगल का राजा हूँ तो अब से तुम मेरे साहसी राजकुमार हो। शेर और चूहे ने हंसना शुरू किया। सभी जानवर जो दूर से छुपकर ये सब देख रहे थे वहां से बाहर आए और साहसी चूहे की सराहना की। शेर और चूहा सबसे अच्छे दोस्त बन गए और जंगल में हमेशा के लिए शांति बनी रही।